बिपरजॉय तूफान अब से 3.5 घंटे पहले गुजरात के तटों पर दस्तक देना शुरू कर चुका है। सबसे पहले आपको इस तूफान के बाद हुआ क्या है, इसका एक वीडियो दिखाते हैं। तूफान की गति को इस वीडियो के जरिए महसूस कीजिए। जामनगर का यह वीडियो बताया गया है, जहां टिन शेड उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे तमाम वीडियो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी गुजरात में तट के पास कई जगहों पर तूफान की वजह से बिजली कट कर दी गई है, ताकि किसी बड़े नुकसान को रोका जा सके। लेकिन ये जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, ये महा तूफान की स्पीड का अंदाजा आपको लगवा दे रहे हैं। ये तूफान अभी कहां है, आगे क्या होने वाला है, कुछ ही देर में पहले मौसम विभाग के महानिदेशक ने जो बताया है उसे आप सुन लीजिए। इसका डिस्टेंस लखनऊ से 30 किलोमीटर था 8:30 बजे, और अभी इसका डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है। और ये साइक्लोन तट की तरफ लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 11 बजे तक इसका जो सेंटर है लैंड के ऊपर जाने का पूर्वानुमान है। लैंडफॉल का जो प्रोसेस है, जैसे हम बोले थे कि मिडनाइट तक चलेगा, और इसके बाद धीरे धीरे इसका वीकनिंग होगा, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे जाएगा। और कल सुबह को ये वीक होते हुए एक साइक्लोन स्टॉर्म, जिसका विंड स्पीड 75-85 kmph हो सकता है। इसके प्रभाव में विंड स्पीड अभी तटीय इलाका में बहुत स्ट्रांग चल रहा है, 115 to 125 kmph, और ये विंड स्पीड धीरे धीरे अभी कम होने लगेगा। तूफान की वजह से जब टिन शेड उड़ते हैं तो वो डराते हैं, लेकिन ये डर उस खौफ से कहीं छोटा है जहां तूफान पहले देश में एक झटके में सैकड़ों लोगों की जिंदगी तक अपने साथ खत्म कर देता था। लेकिन अब तूफान आता है, लेकिन हिंदुस्तान को डरा नहीं पाता है। ये बताएं, इससे पहले अब तक तूफान का अपडेट आप जान लीजिए। शाम 6:30 बजे से गुजरात के तटों से तूफान के लैंडफॉल यानी टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार टकराना जब शुरू हुआ तब हवा की रफ्तार 115 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। आगे अब भी आशंका है कि आने वाले वक्त यानी अगले कुछ घंटों तक यह तूफान 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। समुद्र में 6 से 9 फीट तक ऊंची लहरें उठने का अभी आधी रात तक अंदेशा जारी है। आशंका अब भी इस बात की कायम है कि चक्रवात की वजह से समुद्र तटीय इलाकों को लांघकर आगे बढ़ सकता है, यानी बस्तियों तक पानी आ सकता है। लेकिन यह तो बात हुई तूफान आने की, पर हम कह रहे हैं कि आया तूफान जीता हिंदुस्तान। इसीलिए यह भी जान लीजिए कि तूफान की आशंका पहले 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी, जो अब घटकर 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक आ चुकी है। यानी हिंदुस्तान में जो तूफान बहुत तेज आना था, अब उसकी वजह से हवाओं की रफ्तार उतनी तेज नहीं मानी जा रही। हिंदुस्तान इसीलिए जीता है क्योंकि पिछले 3.5 घंटे के भीतर कोई बड़ी जनहानि की किसी भी तरह की खबर तूफान की वजह से नहीं आई है। भारत तूफान के आगे इसीलिए विजयी रहा क्योंकि अब तक सिर्फ पेड़ गिरने, खंभे गिरने, टिन शेड उड़ने जैसी खबरें और वीडियो सामने आए हैं। चौथी बड़ी बात यह है कि तूफान आने से पहले ही तटों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया। दस्तक देते हुए हमने कहा है कि आ रहा है तूफान, लेकिन जीत गया हिंदुस्तान। हालांकि यह कहना कि तूफान कुछ कर नहीं पाया, यह भी सही नहीं। तूफान ने क्या किया, इसका वीडियो सबूत आपको दिखाते हैं। तूफानी हवाओं वाले चक्रवात से तबाही का वीडियो सबूत अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 90 से 110 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाओं में तूफान का जहां सामना तूफान के टकराने वाले केंद्र बिंदु पर आज तक संवाददाताओं की टीम करती रही। उस तूफान ने कैसे पेड़ गिराए, शेड उड़ाए, किनारे तोड़े, मकान ढहाए, सबके सबूत हम आपके लिए लेकर आए। कैमरे में तूफान की गवाही का वीडियो नंबर 1 देखिए। द्वारिका में समंदर के किनारे हवाओं के तेज वेग से गिरते सैकड़ों टन वजनी शेड को देखिए।
रिप और जॉय तूफान ने शेड को ऐसे मोड़ दिया जैसे बच्चे अखबार में आने वाले इश्तिहार के पन्नों को मोड़कर हवाई जहाज बनाते और उड़ाते हैं। आसपास खड़े लोग बस देखते रहे, किसी तरह तुरंत दूर हटकर खुद को सुरक्षित किया। कैमरे में तूफान की गवाही देता दूसरा वीडियो देखिए। द्वारिका के तहत आने वाले ओखा टाउन में समंदर के किनारे की कोस्टल लाइन के पास लहरों की इस बेचैन कर देने वाली हलचल को देखिए। जहां समंदर के किनारे को तोड़कर लहरें बाहर उछाल मारती दिखती हैं। छोटी छोटी नावें समंदर के पानी में गोते लगाती हुई नजर आती हैं, लेकिन इस तूफान को सिर्फ इतने भर से ही हल्के में मत लीजिए। कैमरे में तूफान की गवाही देता वीडियो नंबर 3 देखिए। तूफान से मची हलचल में समंदर के किनारे खड़ी ये दुकान देखिए अब कैसे ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती है। ये वीडियो तब का है जब हवा की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे कुछ ज्यादा ही बताई जाती है, लेकिन उतने ही वेग में द्वारिका में समुद्र के किनारे किस तरह दुकान को बिखेरकर तूफान ने रख दिया, यह आपके सामने। इसी तूफान के बेहद करीब से आज तक संवाददाता भी रिपोर्ट करके आपको खबर देते रहे। तेज हवाएं जो है वो यहाँ पे चल रही है, रिपोर्टिंग तक कर पानी मुश्किल साबित हो रही है। और आज सुबह से जो हवा की रफ्तार है वो पिछले 2 दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा थी और बीच में तो एक बार ऐसा मौका आया और उस समय लग रहा था कि क्या यही लैंडफॉल और उसी का असली इम्पैक्ट है, जब लिटरली खड़ा होना मुश्किल था। हालांकि अब भी चूंकि हवा की जो रफ्तार वो इतनी ज्यादा है कि इस ब्रिज पर खड़े होना बेहद मुश्किल है। मैं जहां पर हूँ मेरे ठीक पीछे ये मांडवी का ये जो क्रीक है और यहाँ ये वो क्रीक वहां से जुड़ता है जहाँ पर की अरब सागर की सीमाएं शुरू होती है। कैमरे में तूफान की गवाही अब वीडियो नंबर 4 से देखिए। लैंडफॉल यानी गुजरात के तटों से तूफान के टकराने का वक्त जब शुरू होने वाला था, उससे कुछ देर पहले द्वारिका के तट की हालत देखिए। यहाँ समंदर एकदम बाहर तक पहुंचने को बेताब नजर आने लगता है। किनारे पर आकर खड़ी इस नाव को देखिए जो समुद्र के पानी में एकदम किनारे पर हिचकोले खाते हुए डूब जाती है और फिर समुद्र का पानी कुछ ही देर में बाहर दीवार तोड़कर जाते हुए नजर आता है। उजाला था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है माहौल बेहद ही डरावना हो रहा है। आपको नहीं पता है कि आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट आके आपको यहाँ पे वो आपको लग जाएगा, क्योंकि आसपास पेड़ है और पेड़ को लेकर, क्योंकि पूरे शहर के अंदर बिजली नहीं है। मांडवी का इलाका है जहाँ पे बिल्कुल भी बिजली नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशनरी यहाँ पे बिजली को रोक दी गई है। और साथ ही पूरा इलाका है, चाहे वो मांडवी का हो, जखाव का हो, नखत्राना का हो, नलिया का हो, लखपत का हो, ये सारे इलाके में बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं चल रही है, कहीं पर भी बिजली नहीं है। तो आज की रात बेहद मुश्किलों भरी रात होगी इस पूरे इलाके के लिए। कैमरे में तूफान की गवाही वीडियो नंबर 5 में देखिए। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं गुजराती मीडिया में सबसे वायरल चल रहा है। वीडियो का दावा है कि ये द्वारिका के किनारे का, जहां 110 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हवाओं की रफ्तार के आगे किनारे रस्सी से बंधी ये बड़ी बोट थोड़ी देर तक तूफान से लड़ती रही, लेकिन कितना देर लड़ती, फिर अचानक एक झटका ऐसा आया कि बोट उसी समंदर में जहां खड़ी थी वहीं पर हवा के तेज बहाव में पलट जाती है और डूबने लगती है।